हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गोल्ड या सिल्वर में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में यदि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो इसकी आईटीआर में कैसे रिपोर्टिंग आप करोगे, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं। और आप लोग की क्वेरीज भी इससे रिलेटेड आ रही थी कि सर गोल्ड या सिल्वर में हम इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग, ईटीएफ या इंडेक्स म्यूचुअल फंड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को हमने लिया और उसमें ट्रांजेक्शन किया तो इसको आईटीआर में हम कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि गोल्ड या सिल्वर में जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने किस टाइप के गोल्ड और सिल्वर को बाई या सेल किया हुआ है। अब गोल्ड एंड सिल्वर के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने लिया, उसको सेल आउट किया हुआ है। फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को आपने बाई एंड सेल किया, या फिर डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर को आपने बाई एंड सेल किया हुआ है, लाइक आप फोन पे या फिर पेटीएम से आपने बाई किया हुआ था, या फिर आपने गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ्स में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, या फिर इंडेक्स म्यूचुअल फंड को आपने बाई एंड सेल किया हुआ है, या फिर आप एमसीएक्स दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आप गोल्ड एंड सिल्वर में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग किए हो, या फिर आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया हुआ है। तो इन सभी एसेट टाइप के लिए आपको आईटीआर में इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है। अब देखो, नॉर्मली यदि आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लाइक आपने बाई किया और कुछ टाइम के बाद उसको सेल कर दिया, तो इस पे एप्लीकेबल होता है कैपिटल गेन। और यदि आपने ट्रेडिंग किया हुआ है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग हो गई, तो ये दोस्तों बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ये रिपोर्टिंग की जाती है, क्योंकि जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस की कैटेगरी में आता है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्योरली एक बिजनेस की कैटेगरी में इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। तो आपने गोल्ड या सिल्वर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें आपने ट्रांजेक्शन किया और आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो रखी है, तो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। अब जनरली कैपिटल गेन दो टाइप्स की हो सकती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। तो यहां पे देखो, एक होता है लिस्टेड एसेट्स और दूसरा होता है अनलिस्टेड एसेट्स। यदि लिस्टेड एसेट्स की बात की जाए तो इसमें आप गोल्ड एंड सिल्वर की ईटीएफ हो गया या फिर लिस्टेड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस आपको कब होगा? यदि आपने 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है, आपने गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ को बाई किया और 12 मंथ्स के अंदर ही आपने उसको सेल कर दिया, या फिर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से बाई किया और उसको आपने सेल आउट कर दिया। तो 12 मंथ्स के अंदर यदि आप सेल आउट करते हो तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगी या लॉस होगा वो दोस्तों आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाती है, और उस पे एप्लीकेबल होता है नॉर्मल स्लैब रेट। लेट से कि आपने 12 मंथ्स के बाद गोल्ड या सिल्वर को आपने या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आपने सेल आउट किया, तो ऐसे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल हो जाता है और 12.5% के रेट से टैक्सेबल होता है, जिसमें कि कोई भी इंडेक्सेशन की बेनिफिट आपको नहीं मिलती है, और ना ही जो 1,25,000 की जो एग्जेम्पशन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के लिए मिलती है, इसमें आपको वो नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अनलिस्टेड की यदि हम बात करें, अनलिस्टेड का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिक्योरिटीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ना हो। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, एक तो हो गया कि आप आरबीआई से दैट इज गवर्नमेंट से आप डायरेक्टली बाई करते हो, तो उस केस में वो अनलिस्टेड की कैटेगरी में आता है। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लाइक 5 ईयर्स के बाद ही आप उसको सेल आउट कर सकते हो, या फिर आपको 8 ईयर्स तक आपको होल्ड करना होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। तो दोनों ही कैटेगरी होती है। यदि आप आरबीआई से बाई करोगे तो ये आपकी अनलिस्टेड की कैटेगरी में आती है। और दोस्तों इसके अलावा जो गोल्ड एंड सिल्वर में जो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड आप बाई करते हो या सेल करते हो, या फिर आपने कोई फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर को आपने बाई एंड सेल किया हुआ है, तो वो अनलिस्टेड की कैटेगरी में यहाँ पे आता है। अब देखो, यहाँ पे जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है शॉर्ट टर्म के लिए 24 मंथ्स की हो जाती है। 24 मंथ्स के अंदर ही आप बाई एंड सेल किए तो वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा, और 24 मंथ्स के बाद यदि आपने सेल आउट किया हुआ है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी, और 12.5% के रेट से विदाउट एनी इंडेक्सेशन आपको ये टैक्सेस जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं। अनलिस्टेड की कैटेगरी में जो डिजिटल गोल्ड होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लाइक आप यदि फोन पे या पेटीएम से आप बाई करते हो गोल्ड एंड सिल्वर को, तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और 24 मंथ्स के रूल्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इस पे आपको 2.5% फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी, और इसके अलावा जो
आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को यदि मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड कर लिया लाइक 8 ईयर्स तक, तो उस केस में आपकी जो भी वहां से प्रोसीड्स होगी, जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा यदि आप आरबीआई के पोर्टल से आपने बाई किया हुआ है और उस केस में 5 ईयर्स के बाद यदि आप उसको सेल आउट करते हो तो वो भी दोस्तों 100% टैक्स फ्री होगा। उसके लिए आपको शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम में इसकी रिपोर्टिंग करनी कंपलसरी है। और यदि आपने आरबीआई के प्लेटफॉर्म से सेल आउट नहीं किया हुआ है, आप जो है स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप जाकर के आपने सेल आउट किया हुआ है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो उस केस में 12.5% के रेट से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल होगा और शॉर्ट टर्म जो है स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी सेम रूल मैंने आपको बताया 24 मंथ्स का, डिजिटल के लिए भी सेम रूल है 24 मंथ्स का। गोल्ड ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए भी यहाँ पे जो लिस्टेड है ईटीएफ्स, अब यदि जो आप ईटीएफ में करते हो तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, उसके लिए 12 मंथ्स के रूल एप्लीकेबल होते हैं। और इंडेक्स म्यूचुअल फंड लाइक आपने गोल्ड एंड सिल्वर में इंडेक्स म्यूचुअल फंड को बाई एंड सेल किया हुआ तो 24 मंथ्स का रूल एप्लीकेबल होता है। अब देखो यहां पर यदि आप एक्टिवली एमसीएक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो गोल्ड या सिल्वर में, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो, तो ऐसे केस में वो बिजनेस की कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है और स्लैब रेट से ये टैक्सेबल होता है। तो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, तो ऐसे केस में आईटीआर में इसकी रिपोर्टिंग आप कैसे करोगे, तो आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल्स देखो सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी प्रोसेस आप फॉलो करते हो। यहाँ पे आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में चले आना है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कवर करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पर जो भी आपको, चाहे वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो या फिर ईटीएफ हो, इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपके डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर लाइक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से आपने बाई एंड सेल किया हुआ है, या फिर आपका फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर हो, तो इन सभी की रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट में करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको एडिट पे जाना है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें आपको गोल्ड एंड सिल्वर की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कोई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये कंपनी के अनकोटेड शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर सेकेंड में रिपोर्टिंग करना है। फॉर फुल वैल्यू कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। अब गोल्ड एंड सिल्वर जो है शेयर्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे एक तो हो गया सेल वैल्यू, आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देखो आपने जिस भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, आपको वहां से अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसमें आपको ये सारी डिटेल दिख जाएगी कि आपका सेल वैल्यू क्या था, परचेस वैल्यू क्या था, कितना एक्सपेंसेस आपने कर रखे हैं, और यदि आपने कोई फिजिकल गोल्ड या सिल्वर आपने बाई किया, सेल किया, तो उसकी इनवॉइस की कॉपी आपके पास होगी और जो भी मेकिंग चार्जेस वगैरह उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू एंटर करनी है। इसके बाद कितना टोटल आपने उसको बाई किया था, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विदाउट इंडेक्सेशन। देखो यहाँ पे फिजिकल गोल्ड यदि आपने सेल किया हुआ है, सिल्वर सेल किया हो, तो ऐसे केस में जो भी मेकिंग चार्जेस आप पे करते हो या फिर 3% का जो जीएसटी आपने पे किया है उसका आप क्लेम यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यह है कि अदर देन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, जो भी आपके ईटीएफ है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, उसमें आपके जो भी चार्जेस लगे हैं वो सब चार्जेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लाइक डीपी चार्जेस, ब्रोकरेज के कमीशन हो गया, या फिर स्टैम्प ड्यूटी हो गया, सेबी की टर्नओवर फीस हो गई, ये सब आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की क्लेम आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू इंटर करोगे, ये आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर देगा। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी यही रूल एप्लीकेबल होता है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहीं पे रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको आना है लॉन्ग टर्म वाले सेक्शन में। सबसे पहले इसको आप ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे आपको क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 8 में चले आना है और इसमें आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पॉइंट नंबर सेकेंड में आपकी जो भी सेल वैल्यू होगी आप डाल दोगे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है दी आप गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल फॉर्म में आपने मोर देन 24 मंथ्स होल्ड किया, उसके बाद आपने सेल आउट किया हुआ है, तो आप मेकिंग चार्जेस, जीएसटी के चार्जेस क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर जो आपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपने यदि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है गोल्ड एंड सिल्वर या
फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो आपको कैसे रिपोर्ट करना है ये आपने समझ लिया होगा। अब यदि आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की हुई है तो आपको कमेंट करना होगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना होता है और उसमें शेड्यूल्स काफी ज्यादा होते हैं, तो उसको समझाने में काफी ज्यादा वक्त भी लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप यदि कमेंट करोगे तो उसमें मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन कर दूंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।